हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। तो गाइस आज से हम लोग डेली एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स डेली के जो करंट अफेयर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी और बैंकिंग के लिए भी यहाँ पर ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खासकर जो ध्यान दिया गया है वो यूपीएससी के ऊपर और स्टेट पीएससी के ऊपर खासकर ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर उस तरीके से आर्टिकल्स को तैयार करा गया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ऊपर फोकस करा जाएगा एक ही लेक्चर में। साथ ही साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है। तो आप यहाँ पर ऑल इन वन डेली लेक्चर है पीडीएफ के साथ। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो आज हमारा डे 1 और देखेंगे यहाँ पर जो कि हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग अपने ही चैनल पर द हिंदू एनालिसिस भी करते हैं। उससे पहले यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा हुआ है, आप देख सकते होंगे। तो यहाँ पर आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हम लोग अपने चैनल पर डेली जो है द हिंदू एनालिसिस करते हैं। द हिंदू एनालिसिस 30 to 40 मिनट्स का एक डिटेल में भी होता है। डिटेल के साथ साथ यहाँ पर एक शॉर्ट में 10 मिनट्स में भी एनालिसिस होता है। साथ साथ हम यहाँ पर अब डेली एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स भी करेंगे। और यहाँ पर जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर वगैरह नितिन सिंघानिया की हो गई, एनसीईआरटीज हो गई, ये सारी चीज़ें डल चुकी हैं और भी बाकी सारे डलने वाली हैं। तो यानी कि एक एक स्टॉप आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा ये, जो कि आपको प्रिपेयर कराएगा यूपीएससी के लिए। यानी एक सिंगल चैनल, यहाँ पे आपको पूरी प्रिपरेशन मिलेगी। यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब पे नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर देना और इसे भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप चले जाओ वहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी की पूरी यूपीएससी की तैयारी हो रही है। तो आप यहाँ पर मेरे साथ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, फ्री बिल्कुल। यहाँ पर टेलीग्राम कोई पेड वगैरह नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें जो भी हैं पीडीएफ्स वगैरह। ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा सिप्री ईयर बुक लॉन्च करी गई है 2020 में। ठीक है। सिप्री ईयर बुक 2020 लॉन्च करी गई है। ये आर्टिकल जो है ये हमारा जीएस प्रीलिम्स से भी रिलेट कर सकते हैं और जीएस 3 ये सिक्योरिटी से भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं ये वाला आर्टिकल। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में यह है कि जो सिप्री एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसका नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम। इसने लॉन्च करी है अपनी फाइंडिंग्स, जो भी फाइंड करी हैं चीज़ों को, उसके ऊपर यहाँ पर सिप्री ईयर बुक 2020 को लॉन्च करा गया है। जो कि ये किस चीज़ के ऊपर है बुक? जो कि आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है। ठीक है। आर्मामेंट्स यानी कि जो हमारे वेपन्स वगैरह हैं, डिसआर्मामेंट अशस्त्रीय और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर ये ईयर बुक है। सिप्री के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। वो तो हो गई जो न्यूज़ में है, फोकस में है, वो चीज़ हो गई। ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमारा ये है। ठीक है। सिप्री के बारे में जान लेते हैं। तो सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि स्टॉकहोम यानी स्वीडन में बेस्ड है। ठीक है। स्वीडन में है। यहाँ पर आप इसके लोकेशन याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है ये सिप्री कहाँ पर यहाँ पर बेस्ड है। तो कब इस्टेब्लिश हुई? ये 1966 में इस्टेब्लिश हुई। और उसके साथ साथ ये यहाँ पर डेडिकेट करती है रिसर्चेस के ऊपर। ये जो इंस्टीट्यूट है ये रिसर्च, हालांकि नाम में इसका रिसर्च है, तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लड़ाइयाँ या फिर आर्मामेंट्स हो गए, आर्म्स को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, डिसआर्मामेंट्स, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करती है और प्रोवाइड करती है। इन सब के ऊपर रिसर्च करने के बाद एक डेटा एनालिसिस, रिकमेंडेशंस कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल करा जाए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, पॉलिसी किस तरह से बनाई जाए, रिसर्चर्स, मीडिया, और ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है, इन सब चीज़ों का जो है डेटा एनालिसिस। ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड आर्टिकल है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का फर्स्ट मोबाइल कोविड-19 लेबोरेटरी जो हमारी टेस्टिंग है उसको इंस्टॉल करा गया है। यानी कि मोबाइल का वर्ड यूज़ करा गया है। मोबाइल मतलब इधर से उधर ट्रैवल करना। ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल हो जाता है, मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल फ़ोन, उससे आप इधर से उधर ले जा सकते हो। वैसे यहाँ पर ये मोबाइल लेबोरेटरी की बात हो रही है। जैसे कि वैन वगैरह हो गई, वैन में लेबोरेटरी बना दी गई है और उसे इधर से उधर ट्रैवल करके यहाँ पर टेस्टिंग करी जा सकती है। ठीक। ये यहाँ पर जीएस प्रीलिम्स से आप ये पार्ट हो सकता है, एक जीएस प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जीएस 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के लिए टेस्टिंग को जो है वो बढ़ाने के लिए आदेश है कि बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर यहाँ पर ये काम करा गया है। तो अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा। जो ये मोबाइल लेबोरेटरी है, यहाँ पर किस कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं? एलिसा, आरटीपीसीआर, बायोकेम, एनालाइजर, इस तीनों के तीनों यहाँ पे क्रिएट करे गए हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर। किसके द्वारा करे गए हैं? एक टीम जो कि आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड,
ठीक है, ये यहाँ पर टीम है जिन्होंने यहाँ पर ये काम करके दिखाया है। और यहाँ पर ये जो भी टेस्टिंग है इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। आरटीपीसीआर के बारे में नोट्स पढ़े होंगे आप, टेलीग्राम में सर्च कर लेना, यहाँ पर नीचे करोगे आप तो ऊपर आरटीपीसीआर के बारे में है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये टेस्ट ऐसा होता है जो कि हमारा जो आरएनए होता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारा जो वो वायरस होता है वो आरएनए को अटैक करता है पहले, तो आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए में, देन उसके बाद टेस्टिंग करी जाती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर ये पूरा नोट्स वगैरह दे दिए गए हैं। उसका जो ये लेबोरेटरी है ये भी ये डिप्लॉय करी जाएगी, यानी फैलाई जाएगी रिमोट एरियाज़ में और साथ ही साथ इनएक्सेसिबल एरियाज़ में। ठीक है, पूरी कंट्री में जहाँ पर ये कोई फैसिलिटी नहीं होगी, इसकी कोई टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं होगी, वहाँ सब जगह यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा जाएगा। जो लेबोरेटरी है ये बिलोंग करती है बायोसेफ्टी लेवल 2 कैटेगरी को। ठीक है, BSL आप याद रख लो, BSL 2 को यहाँ पर BSL 2 की कैटेगरी को बिलोंग करती है। अब ये बायोसेफ्टी लेवल क्या होता है? अब ये बायोसेफ्टी लेवल्स जो होते हैं ये 1 से लेकर 4 तक होते हैं। जैसे कि अभी हमने जो अभी देखा, ये जो लेबोरेटरी है वो 2 को बिलोंग करती है, तो 1 से लेकर 4 तक बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद ये कैटेगराइज करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म्स के बेसिस पे। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे या फिर जो रिसर्चर्स जो हैं जिस ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर इसको जो भी वायरस वगैरह होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, ये कोई भी चीज़ अगर ये जो रिसर्चर्स होते हैं इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हुए, इसको ये जो कोई भी वायरस वगैरह होता है या फिर हमारा बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको इन कैटेगरी में डालता है, BSL 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब वो कैटेगरी में कैसे डालते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? जो SARS-CoV-2 है, हमारा SARS-CoV-2 का एक वर्जन है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, BSL 2 को बिलोंग करता है, ये कैटेगरी में BSL 2 की डाला गया है। और BSL 1 जो होता है, ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, BSL 1 जो होता है वो कम खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत लीस्ट डेंजरस होता है, लेकिन जो BSL 4 होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसे BSL 2 में डाला गया है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा है डिलीवरी बेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर। यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि इंडियन गैस एक्सचेंज IGX लॉन्च करा गया है। ठीक है, IGX को लॉन्च करा गया है, इसके ऊपर ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर ये GS प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, और GS 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी को जनरेट करी है हमने। उसके बाद न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च करा है IGX, इंडियन गैस एक्सचेंज को, अभी कुछ दिन पहले ही। तो की टेकअवेज क्या है इसके? ये एक पहली एक नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, ऑनलाइन जो कि डिलीवरी होगी इसकी नेचुरल गैस की। ठीक है, एक जैसे कि पाइपलाइन वगैरह होती है यहाँ पर, इसकी जैसे यहाँ पर एक घुमाने के लिए कुछ होता है। ठीक है, इसको घुमा देंगे तो यहाँ पर सबके पास गैस पहुँच जाएगी, तो उसी टाइप की यहाँ पर गैस होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट करी गई थी यहाँ पर इंडियाज़ एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट करा गया। और जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये इनेबल करेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो ट्रेड करें स्टैंडर्डाइज गैस को, यानी अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में गैस को जो है वो बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब गैस जो है वो डिलीवर करी जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि जो ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी है उसको यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करके चलेगी। नेचुरल गैस की जो एक प्राइस है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, जितना यूज़ करेगा इंसान उतना ही उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी फैसिलिटेट कर सकता है कि जो ये ग्रोथ होगा शेयर नेचुरल गैस का इंडियाज़ एनर्जी बास्केट में। ठीक है, यानी कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसका जो शेयरिंग है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, इस यहाँ पर हमारी इंडिया की एनर्जी बास्केट में। ठीक है, या फिर जो हमारे इंडिया में एनर्जी जो है उन चीज़ों में यहाँ पर इसकी जो नेचुरल गैस की शेयरिंग और ज़्यादा ग्रो करेगी। उसका साथ साथ यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा एक ये परेशानियाँ ना हो, बिल्कुल परेशानी फ्री एक ट्रेडिंग रहेगा हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए। ठीक है, कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी उन्हें। ठीक है, घर में एकदम घर में उनके पास गैस आएगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर ये अलाउ करता है बायर्स और सेलर्स को कि वो किस तरीके से ट्रेड कर सकें, किस तरीके से खरीद बेच सकें, कि वो स्पॉट मार्केट में साथ साथ यहाँ पर एक फॉरवर्ड मार्केट, एक स्पॉट मार्केट होता है, एक फॉरवर्ड मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट वो होता है जहाँ पे हैंड टू हैंड कैश दिया और यहाँ पर इमीडिएट डिलीवरी हो गई। ठीक है, कैश करेंसी दी और इमीडिएट डिलीवरी हो गई। स्पॉट मार्केट में ये होता है कि सामान ले लिया या फिर हमने फ्यूचर पेमेंट कर दिया या पहले पैसे दे दिया फ्यूचर डिलीवरी के लिए, यहाँ पर काम छोड़ दिया। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ये दोनों ही उसमें अवेलेबल है, दोनों ही मार्केट में, जिस चीज़ में आप कंफर्ट हो उस चीज़ में आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ट्रेडिंग है नेचुरल गैस की, ये इंपोर्ट करी गई है। नेचुरल गैस कहाँ पर इंपोर्ट करी गई है? दो हमारे मेन जो 3 हब्स हैं, इनका नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। 3 हब्स हैं हमारे नेचुरल गैस के, वो है दहेज और हजीरा, 2 जगह हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में। ठीक है, गुजरात की 2 जगह हैं ये, और एक काकीनाडा
आंध्र प्रदेश की जगह है। तो ये हमारी 3 जगह हैं जो कि एक हमारा हब है नेचुरल गैस का। यहाँ पे इंपोर्ट करी गई है नेचुरल गैस, और वो कौन सी इंपोर्ट करी गई है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करा जाएगा, ठीक है, इसे रीगैसिफाई करा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, साथ ही साथ यहाँ पर इसे रीगैसिफाई करा जाएगा और बायर्स को बेचा जाएगा। अब जो हमारी नीड रहती है, जैसे कि यहाँ पर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर में जाएगा गैस मांगने, सिलेंडर मांगने के लिए, तुम्हारा खाली है, तुम्हारा सिलेंडर खाली है क्या, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइजोथोरेक्स सिकुरिसुमेंसिस। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर एक स्पीशी मिली है फिश की स्पीशी मिली है। जीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, के साथ साथ जीएस 3 बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पीशी हम लोगों ने फाइंड करी है, एक स्पीशी यहाँ पे डिस्कवर करी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो फिश स्पीशी है इसका नाम है साइजोथोरेक्स और सिकुसिरुमेंसिस, इसका नाम याद रख लेना, साइजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस। और जो ये फिश स्पीसीज है ये बिलोंग करती है जेनस साइजोथोरेक्स को। इसका नेम कैसे पड़ा है, नेम पड़ा है नदियों के नाम से, 2 नदियों के नाम है, सीकू और सीरम, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहाँ पर उसकी नदी के नाम से यहाँ पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। यह कहाँ पे फाउंड करा गया है, अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर करी गई है, ठीक है। ये फिश, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो फिश है ये रहती है वाटर लॉक्ड एरिया में, जो कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार जो पानी बहता है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धार वाला रिवर की जो पानी बहता है, नदी का जो बहुत ही तेज़ धार में पानी बहता है, उसमें ये मछली रहती है, ठीक है। जो यहाँ पर ये देख सकते हो ये वाली फिश हम लोगों ने फाइंड करी है। उसके बाद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा, और GS 3 में आपके आ सकता है ये क्वेश्चन, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, ये हमारा इसका जो है टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। इसका टॉपिक इंडियन इकोनॉमी, इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर ये सारी चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हैं इस आर्टिकल को, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है इन चीज़ों में, इन टॉपिक में, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया को ने फर्स्ट क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर दिया है, उसके ऊपर बात हो रही है। इंडिया के पास यहाँ पे फर्स्ट क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट आया है कि क्या हाल होने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज होने से क्या परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर राइटिंग का तरीका होगा, किस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट असेसमेंट क्लाइमेट चेंज, ये हमारी रिपोर्ट है इंडिया रीजन के ऊपर, ये पब्लिश करी गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और यहाँ पर फाइंडिंग्स बताई गई कि जो रिपोर्ट डील करेगी इंडिया से, इंडिया के क्लाइमेट से और सब कॉन्टिनेंट के यहाँ पे क्लाइमेट से। कुछ की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है जो रिपोर्ट बताती है। 1900 और 2018 की, 1900 और 2018 की बात हो रही है, जो एवरेज टेम्परेचर था इंडिया का वो 0.7 डिग्री से बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो आने वाले टाइम में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जो रेनफॉल है मानसून सीजन के टाइम में ये डिक्रीज हो गई है 6% तक, बिटवीन 1950 से लेके 2015 तक, ठीक, 1950 से 2015 के बीच में यहाँ पर जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हुई है 6% तक। और एक वो केस सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो राइज अप हुआ है 4.4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो सकता है नहीं, यहाँ पर हो चुका है जो यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा पीरियड है 1976 और 2005 का, 1976 और 2005 के बाद यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो और बढ़ गया है, 4.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है यहाँ पर टेम्परेचर। उसके बाद जो राइज इन टेम्परेचर है ये और ज़्यादा, और इतना ज़्यादा हो गया है कि जो हिंदू कुश हिमालयन, हमारा हिमालयन रीजन है जहाँ पर बर्फीले पहाड़ हैं, वहाँ पर भी 5.2 डिग्री के सेल्सियस के यहाँ पर ये जो है पहुँच चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब 21st सेंचुरी की बात हो रही है, 21st सेंचुरी तक जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे वार्म डेज़ की, गरम गरम दिन होंगे हमारे, बहुत ही ज़्यादा हॉट डेज़ होंगे, हॉट नाइट होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म दिन होंगे, वार्म डेज़ होंगे, वार्म नाइट्स होंगी, ये इंक्रीज़ हो सकती हैं 55 से 76% तक, ठीक है, आने वाले टाइम पे 21st सेंचुरी में, अगर हम कंपेरिजन करें 1976 और 2005 की तो। उसके बाद जो ये इंसिडेंट्स होंगे हीट वेव्स की कंट्री में, वो भी राइज हो सकती है 3-4 गुना ज़्यादा, ठीक है। जो गरम गरम हवाएं, लू वगैरह होती हैं ये भी बढ़ सकती हैं, और जो सी लेवल होगा वो 30 सेंटीमीटर तक यहाँ पर राइज हो सकता है। उसके बाद जो मानसून रेनफॉल होगा वो भी चेंज हो सकता है, एवरेज 14%, 21st सेंचुरी तक बता रहे हैं 14% या फिर 22% तक राइज हो सकता है, या फिर कम हो सकता है, ये यहाँ पर ये बताया नहीं गया है, बट ये जो रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है, यानी चेंज होता रहेगा। उसके बाद की टेकअवेज क्या है इस रिपोर्ट के, जो टेम्परेचर होगा, अगर यहाँ पर मतलब जो ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे नुकसान क्या क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे क्या क्या नुकसान होगा। अगर टेम्परेचर राइज होगा हिमालयन रीजन मींस ग्लेशियर वगैरह में, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और फ्लड वगैरह आएगा जगहों पर, ठीक है, जैसे हमारा खासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लड्स वगैरह आएंगे।
उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी एक्सट्रीम रेनफॉल की, वो अगर बढ़ जाती है सेंट्रल और सदर्न इंडिया में, तो यहाँ पर भी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं अगर रेनफॉल बढ़ती है तो। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बता रही है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर आपको रेनफॉल बढ़ सकती है, तो रेनफॉल बढ़ने से क्या क्या हमारे नुकसान होंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट क्या बताती है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ग्लोबल टेम्परेचर और बढ़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, तो उसको अर्जेंटली हम लोगों को चीज़ों को टैकल करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आईपीसीसी रिपोर्ट हमारी ये चीज़ कहती है। उसके बाद जो ये रिपोर्ट है इसने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए। सॉल्यूशंस क्या क्या है, हमने प्रॉब्लम्स देखी, प्रॉब्लम से क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो देखा, उसके बाद सॉल्यूशंस क्या हैं वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा आपका। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है वो सॉल्यूशंस देख ले रहे हैं इसके क्लाइमेट चेंज के। यहाँ पर जो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करें, R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट करें क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स के ऊपर, वाटर को हार्वेस्ट करें। उसके बाद जो सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद जो एफोरेस्टेशन एफर्ट्स हैं उसको बढ़ाया जाए। एफोरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ पौधों को ज़्यादातर लगाएं, जितनी कोशिश करें उतने पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए। उसके बाद जो रिन्यूएबल्स हैं उसको हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे हम लोग शिफ्ट हो जाएं रिन्यूएबल्स के ऊपर। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स जो है उससे हम लोग नेचुरल सोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह पे आ जाएं। कार्बन के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाए। उसके बाद जो फोकस करा जाए क्लाइमेट जो रेजिलियंस है उसको बिल्ड करने के लिए, यानी कि जो इससे कितनी जल्दी हम रिकवरी कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हम रिकवरी कर सकें, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर हम लोगों को काम करना है। तो सारी जाकर हम सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो हमने ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल देखा है। तो गाइज आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही आर्टिकल्स, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिलेंगे, और हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री में है, आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो गाइज आज की होती है हमारी वीडियो खत्म, मिलेंगे आपसे कल अपने डेली एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।